बच्चों, क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज से बहुत डर लगता है? प्रूफ वाले सवाल होते हैं, प्रूफ वाले सवाल आप नहीं कर पाते हैं, या फार्मूले बेस्ड जो सवाल होते हैं उनको करते करते बीच में अटक जाते हैं, आप समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर रखना है, या किस तरीके से LHS लेना है, RHS लेना है, किसको पहले लेना है, किससे प्रूफ करना है। ऐसे सवालों में बड़े कन्फ्यूजन होते हैं, तो आप इनसे घबराते होंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये समझ लीजिए, आज हम आपके लिए 3 जादुई तरीके लाए हैं एकदम, जिनको समझ करके आप एकदम बढ़िया से इसके कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर पाएंगे। इसका एक एक क्वेश्चन हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो बोर्ड के लिए है वो आपको बताएंगे। इसलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं इसके 3 जादुई तरीके क्या हैं, और वो आपको सिर्फ 3 फार्मूले याद करना है। इसके टर्म में आपको वैल्यू रख लेना है। ऐसे ही 1 + tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर आप याद कर लीजिए। tan जरूरत है या 1 जरूरत है, जो भी होगा इससे 3 फार्मूले मिल जाएंगे। 1 + cot स्क्वायर का आप कर लेंगे तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, या cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही ये हम कर लेंगे, 3 फार्मूले बन जाएंगे तीनों से। हमारा क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, मतलब ऐसे क्वेश्चंस प्रूविंग के क्वेश्चन होते हैं, इनमें आप LHS से या RHS से किसी से भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको प्रूव करके लाना है। आप चाहें तो LHS ले ले, RHS प्रूव कर दे, या आप RHS ले ले, LHS ला दे, या LHS RHS दोनों रूल को यूज कर ले कि कुछ पार्ट आप LHS से लाएं और RHS से, दोनों हमारे बराबर आ जाए, तब भी आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन जब आपको बिल्कुल भी ना आ रहे हो तो आप क्या करेंगे, जो भी गिवन है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ले, और साइन और कॉस में ज्यादातर आपके क्वेश्चन साइन और कॉस में कन्वर्ट करने से 100% हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसको LHS से करते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप सिर्फ LHS से कर सकते हैं या सिर्फ RHS से कर सकते हैं। किसी से भी आप, जिससे आपको आसान लगे उससे आप कर लीजिए। देखिए बच्चों, हम LHS से शुरू करते हैं। इसको LHS लिया, हमारे पास LHS है कोसेक थीटा -cot थीटा का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, इसको कोसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/sin थीटा, माइनस कॉट को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों के नीचे बच्चों एलसीएम sin थीटा हमारा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, sin थीटा एलसीएम ले लेंगे, और ऊपर हमारा हो जाएगा 1 - cos थीटा, और इस पूरे पे स्क्वायर लगाएं। अब देखिए ये स्क्वायर दोनों पे है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो हम ऊपर के स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन हम लिख लेंगे sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, sin स्क्वायर थीटा को हम 1 - cos स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर को हम 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख लें। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर अगर करें तो हमारा क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, a² - b² का फॉर्मूला बन गया। अब ये क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 - cos थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 1 + cos थीटा हो जाएगा। देखिए बच्चों, माइनस वाला हमारा इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। यही हमारा RHS है, तो हमारा RHS आ गया। देखिए बच्चों, ये हमारा प्रूविंग का क्वेश्चन है। cos है अपॉन 1 + sin है, 1 + sin है अपॉन cos है, 2 से के लाना है। आप चाहें तो इसको LHS से करें या RHS से, लेकिन जिससे इजी पड़े उससे करें। LHS से आपको आसान पड़ेगा, तो हमें LHS ले लेंगे। जो LCM लेंगे, इसका सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 + sin है, और यहाँ क्या हो जाएगा, cos है। एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर ए, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 + sin ए का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इसको खोलेंगे, cos स्क्वायर ए हमारा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला खुल जाएगा, a² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस sin स्क्वायर ए, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 sin ए, और ये 2ab होता है, a1 है हमारा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 sin a बचेगा। अपॉन में हमारा क्या है, 1 + sin a, और यहाँ क्या है, cos a। देखिए बच्चों, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 1, तो इसको हम 1 लिख लेंगे,
1 प्लस फिर 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में हमारा है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखिए बच्चों, यहां पर 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में हमारा है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखिए बच्चों, यहां से 2 कॉमन मिल जाएगा, 1 प्लस साइन ए और यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम सेम ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे आपके पास बचा 2 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस हमारा सेक होता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 सेक ए। यही हमारा आरएचएस है। ये क्वेश्चन है बच्चों प्रूविंग का tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको करना क्या है, इसका सिंपल तरीका है कि tan और cot दोनों को sin और cos के टर्म में रख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम LHS लेते हैं। ये हमने LHS लिया, tan को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, sin अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ऐसे ही cot को हम cos अपॉन cos को cot को हम cos अपॉन sin लिख लिए। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर cot को cos अपॉन sin थीटा लिख लेंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा। नीचे tan थीटा है तो 1 माइनस इसको भी sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ cos नीचे आ जाएगा और ये एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 लेकर sin और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में हमारा sin थीटा है वो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक ऐसे ही बच्चों यहाँ पर cos थीटा है, ये sin हमारा नीचे आ जाएगा sin थीटा। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो ये cos थीटा हमारा इधर आ जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखिए बच्चों cos इसके नीचे जो एलसीएम लिया ऊपर जाएगा तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन पहले लिख जाएगा, cos बाद में। फिर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे साइन स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, जब माइनस कॉमन ले लिया तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देखें तो ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, कॉमन हो जाएंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हम कॉमन ले लेंगे तो ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए बच्चों, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो ऐसे ही लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर एलसीएम लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। मतलब नीचे का एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये साइन क्यूब हो गया, ये कॉस क्यूब हो गया। अब देखिए यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फार्मूला खोल देंगे तो हमारे पास हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये बच्चों फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नीचे जो हमारा है वो लिखा रहेगा, क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरा है साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, ऊपर नीचे जो कट रहा है काट देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा पूरा ब्रैकेट कट जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 होता है तो इसको हम 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं
अपॉन में हमारा है साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए बच्चों ये प्लस में है, इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हम पहले लिख ले रहे हैं, 1 बाद में, और ये हमारा दोनों के नीचे है, तो दोनों टर्म के नीचे हम लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन कॉस सेक 1 अपॉन साइन कोसेक हो जाएगा। हमें लाना क्या है, यही सेक और कोसेक लाना है, तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पर यहाँ 1 बच जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हमारा RHS हो जाएगा। ये बच्चों हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, LHS RHS दोनों से प्रूव करके देखते हैं। 1 प्लस पहले हम LHS लेते हैं, 1 प्लस सेक ए अपॉन क्या है सेक ए। देखिए बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे भी सेक को 1 अपॉन कॉस लिख लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए हमारा हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। देखिए कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम RHS को देखेंगे, तो हमारा ये साइन स्क्वायर है अपॉन क्या लिखा है 1 माइनस कॉस ए। अब हम देखें साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखिए बच्चों ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, एक में हमारा 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, नीचे क्या है हमारा 1 माइनस कॉस ए। देखिए बच्चों 1 माइनस कॉस ए सेम है, कट जाएगा ऊपर नीचे, क्या बचा आपके पास 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए आप LHS और RHS अगर आपके बराबर आ गए इसका मतलब आपका आंसर प्रूव है, तो हाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा RHS आया है। बच्चों ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूविंग का क्वेश्चन है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन दिस लाना है, इसके बराबर प्रूव करना है। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले LHS से करेंगे बच्चों, क्या है यहां से हम साइन कॉमन ले लेंगे, अगर साइन कॉमन लेंगे यहाँ पर साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड करेंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड। अब देखिए बच्चों ऊपर का अगर साइन हमने कॉमन ले लिया, नीचे क्या बचेगा, कॉस अपॉन साइन बच जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन साइन बच जाएगा, तो साइन हमने कॉमन लिया बच्चों, तो यहाँ पर हमारे ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि ऊपर से साइन हमने कॉमन लिया तो नीचे इसमें साइन बच गया। अब देखिए नीचे भी यही काम करेंगे, तो यहां से भी हम साइन कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहां भी कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखिए साइन से साइन हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहां पर कॉस अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा, अपॉन नीचे भी ऐसे ही लिख लेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन कोसेक हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हम कोसेक और कॉट को एक साथ ले लेते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1, ये हमारा एक साथ हो गया, और नीचे का हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे जो है वही रहने देंगे, उसको कुछ नहीं चेंज करना है आपको, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए।
अब देखिए बच्चों 1 यहाँ पर लिखा है, आपने फार्मूला पढ़ा है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। 1 की जगह पर हम ये फार्मूला रख देंगे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे ही लिख लेंगे ये कोसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे हमने कहा कुछ भी नहीं चेंज करना है, आपको वही लिखा रहने देना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए बच्चों ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक में ए प्लस बी, तो इसको फिर से लिख लेंगे। अब देखिए ये हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक में कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब देखिए बच्चों कोसेक ए प्लस कॉट ए हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से दोनों में है तो हम इसको कॉमन ले रहे हैं। अब जब हमने कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोसेक ए, और ये हो जाएगा प्लस कॉट ए, अपॉन में हमारा क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए ये ब्रैकेट सेम आ रहा है, 1 प्लस का है माइनस कोसेक है प्लस का कॉट है, ये दोनों सेम ब्रैकेट आ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यही हमारा बच जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमारा आरएचएस है। ये बच्चों हमारा प्रूविंग का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। कैसे करेंगे इसको, एलएचएस लेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले हमने एलएचएस लिया, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ऐसे क्वेश्चन कोई भी आए आपको रेशनलाइज करना है, मतलब नीचे के साइन से, जैसे 1 माइनस साइन है इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, तो 1 प्लस साइन ए। अब देखिए a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे देखेंगे a माइनस बी a प्लस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखिए बच्चों स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा दोनों से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों के नीचे है अलग अलग लिख सकते हैं, ये 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस यहाँ हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिए बच्चों 1 अपॉन कॉस हम जानते हैं क्या होता है, सेक ए, तो इसको हम सेक ए लिख लेंगे, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। यही हमारा आरएचएस है। देखिए सेक ए प्लस टेन ए लाना था, ये हमारा क्या हो जाएगा, आरएचएस हो जाएगा। बच्चों ये हमारा प्रूविंग का क्वेश्चन है, प्रूव करना है एलएचएस आरएचएस के बराबर लाना है, तो हम इसमें एलएचएस ले लेते हैं। अब देखिए बच्चों एलएचएस लिया है, इसमें ऊपर से हमें साइन कॉमन मिल रहा है, नीचे से कॉस मिल रहा है, हम ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो यहां बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां पर बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए बच्चों हम इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस ऐसे ही लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख ले रहे हैं, थीटा माइनस 1। अब देखिए बच्चों
यहां पर हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, साइन अपॉन कॉस थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा, ऊपर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर -1 है। अब देखिए बच्चों, 2 में से 1 माइनस करिए, क्या बचेगा? नीचे हमारा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम ये सेम आ गया, काट देंगे, बचा क्या हमारे पास? tan थीटा। ये हमारा RHS आ गया। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, आप LHS से देखें। सबसे पहले हमने LHS लिया। अब देखिए बच्चों, LHS का इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही बच्चों इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a और सेक a। अब देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको हम 1 लिख सकते हैं फार्मूले से, 1 प्लस, अब यहां देखिए कोसेक स्क्वायर को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 साइन a, इसको आप लिख सकते हैं कोसेक को 1 अपॉन साइन a। ठीक है, ऐसे ही सेक स्क्वायर को हम 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 कॉस a, सेक को 1 अपॉन कॉस a लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, कॉस a से कॉस a कट गया, साइन a से साइन a कट जाएगा, क्या बचा हमारा? 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस ये 2 और प्लस 2 और प्लस 1, तो ये हमारे पास 2 प्लस 2 प्लस 1 ये बच गया। और क्या बचा? कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। अब देखिए बच्चों, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। ये हमारा RHS आ गया बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कोसेक के माइनस साइन a, सेक के माइनस कॉस a बराबर 1 प्लस tan a प्लस कॉट a। हम क्या करेंगे, इसमें LHS और RHS दोनों से सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले हमने इससे पहले भी बताया, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको प्रूविंग इक्वल नहीं आ रही है, तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, LHS लेते हैं। ये हमने LHS लिया। कोसेक हम जानते हैं 1 अपॉन साइन a होता है, माइनस साइन a, और ऐसे ही सेक को हम 1 अपॉन कॉस a लिख सकते हैं, माइनस कॉस a। अब देखिए बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? साइन a, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें जो है बच्चों कॉस a एलसीएम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस इधर जाएगा, कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारा क्या होता है? कॉस स्क्वायर a होता है, अपॉन क्या हो जाएगा? साइन a। ठीक है, ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर a होता है, अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस a। अब देखिए बच्चों, कॉस से कॉस पावर कट जाएगी, साइन से साइन की पावर कट जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास? साइन a और कॉस a। अब देखिए बच्चों, ये हमारा LHS आ गया। अब हम RHS से प्रूव करेंगे, तो RHS लेंगे 1 अपॉन, यहां पर हो जाएगा tan a प्लस कॉट a। देखिए, हम tan a और कॉट a को जो है साइन और कॉस में बदलेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन tan हमारा होता है साइन a अपॉन कॉस a, प्लस कॉट हमारा होता है कॉस a अपॉन साइन a। अब बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, नीचे साइन a कॉस a हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। देखिए
ये क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम जब लेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये इधर जाएगा कॉस स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हमारा क्या है साइन ए कॉस ए। अब देखिए बच्चों ये अपॉन में जो है ये ऊपर जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया साइन ए कॉस ए, ये हमारा RHS आ गया। अब देखिए बच्चों LHS RHS क्या आपका बराबर है? हाँ, LHS में हमारा साइन ए कॉस ए आया था, RHS भी हमारा वही आया, तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूफ हो गया। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इससे और इससे दोनों से आपको tan स्क्वायर लाना है। आप LHS ले लिए, RHS ला दें, फिर LHS ले, फिर RHS। मतलब इसमें हमारे दो क्वेश्चन हैं, आप एक बार इससे आप RHS लाइए, एक बार इससे। देखिए बच्चों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम LHS लेंगे। ये हमारा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखिए बच्चों हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर है। इसको हम सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है। कोसेक हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है। अब देखिए बच्चों ये साइन ऊपर जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो गया साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। अब देखिए बच्चों साइन अपॉन कॉस हमारा क्या होता है tan, तो ये हमारा क्या आ गया tan स्क्वायर, यही हमारा RHS आ गया। अब ऐसे ही बच्चों दूसरा LHS जब लेंगे, ये हमारा है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे tan को साइन अपॉन कॉस में चेंज करेंगे, 1 माइनस tan को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन, इसको लिख लेंगे 1 माइनस कॉट है कॉस ए अपॉन साइन है, कॉट थीटा हमारा होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखिए बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लेकर एलसीएम ले लेंगे, और हम यहाँ पर कॉस एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पर भी बच्चों एलसीएम लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और इसके नीचे भी हमारा क्या है साइन ए, और पूरे पर हमारा क्या है स्क्वायर है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें, स्क्वायर करने पर हमारा प्लस हो जाएगा, और ये जो अपॉन में है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए, और यहाँ पर हम इसको माइनस जब कॉमन लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे हमारे पास है कॉस ए, और यहाँ है साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए बच्चों ये पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है, ये देखिए साइन ए माइनस कॉस ए हमारा सेम ब्रैकेट है, कट जाएगा, बचा क्या साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन अपॉन कॉस हमारा क्या होता है tan, और पूरे पे स्क्वायर लगा है तो हम इसको tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यही हमारा RHS लाना था। बताइएगा कि किन क्वेश्चन में और डाउट है और किस पर और क्वेश्चन लाएं। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 हम लाएंगे आपके लिए। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें। थैंक यू।